दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि वो लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक देवी देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी के साथ में और भी तमाम तरह के आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए गए हैं। पेशे से वकील आनंद एस जोधले ने इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया है। जोधले ने कोर्ट से मांग की है कि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री पर 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक लगाने की इजाजत दे। आपको बता दें कि चुनाव लड़ने से रोक लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन को निर्देश दे दिया गया है। साथ ही पीएम मोदी को धार्मिक देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगने के लिए रोकने का निर्देश भी दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि पीएम ने 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भाषण देते समय आचार संहिता का उल्लंघन किया है। लाइव लोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता ने कहा है कि पीएम मोदी ने न केवल हिंदू और सिख देवताओं पर उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि विपक्षी राजनीतिक दलों को मुसलमानों का पक्षधर बताते हुए उनके खिलाफ टिप्पणियां भी की। याचिका में कहा गया है कि पीएम मोदी भारत सरकार के विमानों और हेलीकॉप्टरों में बैठकर पूरे देश की यात्रा करने वाले हैं और इस दौरान वो इसी की तरह भाषण भी देने की फिराक में है। जोधले का कहना है कि पीएम मोदी के भाषण वोटर्स के बीच जाति और धर्म के आधार पर नफरत पैदा कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने इस मामले में चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। इसमें उन्होंने कहा है कि वो पीएम मोदी का कहना है कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया, करतारपुर साहिब कॉरिडोर विकसित किया और अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस लाए। शिकायत में कहा गया है कि चुनाव आयोग को तुरंत प्रधानमंत्री पर एक्शन लेना चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक चुनावी रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया, भगवान राम का अपमान किया। उन्होंने कांग्रेस पर उसके घोषणा पत्र को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि ऐसा लगता है कि ये उनका नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सिखों के साथ मजबूती से खड़ी है। पीएम ने जीएसटी माफ करने और करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने के बीजेपी सरकार के फैसले को लेकर भी बात की। तो आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।